हाय, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ, एमडी एंड सीईओ अल रऊफ रेमेडीज देवबंद। तो आज अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं शरबत बजूरी मोतदिल के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शरबत बजूरी मोतदिल को आम तौर पर हम गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शरबत बजूरी मोतदिल जो है, आज हम जानेंगे कि इसको और किन किन अमराज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शरबत बजूरी मोतदिल के इस्तेमाल को जानने से पहले आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो शरबत बजूरी मोतदिल में तुख्मों का इस्तेमाल ख़ास तौर पर किया जाता है। तो गर्मी से बचने के लिए या गर्मी के अमराज को दूर करने के लिए अतिब्बाओं ने इस शरबत की ईजाद की थी बरसों पहले। तो जैसे कि मैंने बताया, तुख्म का इस्तेमाल, इसमें कई तरह के तुख्मों का इस्तेमाल यानी बीज का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो उसमें है, सबसे पहले है तुख्म कासनी है, यानी कासनी के जो बीज होते हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तुख्म खरबूजा है, खरबूजा के बीज का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तुख्म खीरा है या ककड़ी है, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो जैसे आप जान रहे हैं कि सब चीज़ें इसमें ठंडी ही इस्तेमाल हो रही है। तो शरबत बजूरी मोतदिल का जो मिजाज है वो काफ़ी हद तक ठंडा होता है। तो इसी तरीके से इसमें और भी ठंडी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बादियान है, या उसको सौंफ हम बोल सकते हैं आम ज़बान में। तो इस तरह की चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि गुर्दे की और मसाने की और पेट की, यानी कि एब्डोमेन की जितनी भी जो आज़ाए रईसा भी हम कह सकते हैं, कि गर्मी को दूर करने के लिए इस शरबत का ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब तो हम जानते हैं कि जैसे सब जानते हैं कि किडनी और यूरेटर के लिए इसको ख़ास तौर पर पेशाब को लाने के लिए, पेशाब की गर्मी को दूर करने के लिए, जिसको हम बर्निंग मिक्चुरेशन भी कहा जाता है, उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जाहिर बात है कि पूरे एब्डोमेन पर काम कर रहा है, तो पूरे एब्डोमेन यानी पूरे पेट की गर्मी को ज़ायल करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। तो इसी तरीके से अगर इसको कंटिन्यू गर्मियों में इस्तेमाल किया जाए तो इसके इस्तेमाल से पथरी बनने के जो चांसेस होते हैं, वो गुर्दे में जो पथरी बनने के चांसेस होते हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ये पेशाब को, एक तो मुदीर बौल इसमें दवाएं मौजूद होती हैं जो पेशाब को बार बार ला करके गुर्दे की सफाई का काम करती हैं, और इसी तरीके से ये जो है पेट की, मैदे की जो हिद्दत होती है या हरारत होती है, उसको कम करने का काम करता है। जिगर की हरारत को कम करने का काम करता है। गुर्दे और मसाने की हरारत को कम करने का काम करता है। आंतों के अंदर अगर गर्मी हो गई हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अब इन्हीं से रिलेटेड जो अमराज हैं, जैसे लीवर की गर्मी की वजह से जो चेहरे पर फुंसियाँ अगर हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम शरबत बजूरी मोतदिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शरबत बजूरी मोतदिल किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जो बलगमी अमराज या बलगमी जो लोग, मिजाज के जो लोग होते हैं, उनको ये इस्तेमाल कम करना चाहिए या बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इसके जो इस्तेमाल का तरीका है वो, अगर बलगमी अमराज या बलगमी मरीज़ मिजाज का आदमी है या कोई भी मेल और फीमेल है, तो उनको ये गर्म पानी में इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि बलगम की वजह, यानी बॉडी में बलगम बढ़ाएगा। जब गर्मी कम करेगा तो बलगम बढ़ाएगा, तो बलगम बढ़ेगा तो नज़ला, खांसी या फिर गले में खराश जैसी बीमारियां होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इसको उमूमन गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और अगर गर्म मिजाज का मरीज़ है, सफरावी मरीज़ है या दमवी मरीज़ है, दमवी मिजाज के जो मरीज़ हैं, उनके लिए ये ताज़े पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पथरी को वक्ती तौर पर, अगर पथरी यूरेटर में आकर फंस गई हो, तो भी इसको हम सोडे के साथ में या पानी के साथ में शरबत बजूरी मोतदिल का इस्तेमाल करके, खूब पानी पी करके, क्योंकि इसमें गोखरू जैसी दवा भी मौजूद है जो पेशाब को बार बार लाती है, तो पथरी को तोड़ने का भी, पथरी को निकालने का भी, इखराज करने का भी एक तरीके से काम करती है। पेशाब की जलन के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन टॉनिक है। मसाने की गर्मी या पेट में गर्मी, या हम हाइपर एसिडिटी जिसके लिए हमें DSR कैप्सूल या एसिलॉक या रेनिटिडिन कैप्सूल का इस्तेमाल हम करते हैं, तो
तो उसके लिए भी हम उसको गर्मी को, एसिडिटी को, हाइपर एसिडिटी को ज़ायल करने के लिए भी हम शरबत बज़ूरी मुतदिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शरबत बज़ूरी मुतदिल का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरह के वर्मों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन गुर्दे के वर्म या लीवर के वर्म, सूजन या फैटी लीवर, या हाथों पैरों पे जो सूजन आ जाती है सफरावी और दम्वी मिजाज के लोगों में, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत बज़ूरी मुतदिल ये इसकी एक ख़ास दवा होती है। इसके अलावा जो औरतों के अंदर, फीमेल्स के अंदर जो अमराज होते हैं जिसके अंदर रहम पर सूजन आ जाती है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में भी हम शरबत बज़ूरी मुतदिल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है माजून दबीदुल वर्द के साथ में। इसके अलावा ल्यूकोरिया में भी हम शरबत बज़ूरी मुतदिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सफरावी अमराज है या फिर दमवी अमराज है, गर्मी की वजह से जो पैदा होते हैं। जितने भी अमराज, सफरावी और दमवी जितने भी अमराज हैं, उन सब में हम शरबत बज़ूरी मुतदिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि शरबत बज़ूरी मुतदिल के ऊपर, शीशी के ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये गुर्दे और मसाने की पथरी को निकालने का काम करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी में काम करे, इसको हम जितने भी गर्म अमराज हैं, हार अमराज हैं, उन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें हमें मुदीर बौल की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें खून को ठंडा करने की ज़रूरत होती है, या जिसमें हमें जिस्म को के मिजाज को एतदाल पे लाने की ज़रूरत होती है गर्मी की वजह से। बलगमी अमराज वाले या बलगमी मिजाज वाले लोगों को थोड़ा एहतियात के साथ कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।